तो दोस्तों आज मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो शेयर किया गया जो कि एक सीमा सपोर्टर है जो सीमा के नाम के गुणगान में अपने भारत के भाई बहनों के ऊपर तेल पानी लेकर अच्छी तरीके से चढ़ जाती है, जो गालियां देती है और गालियां भी इस हद तक जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे पहले मैं अपने यूट्यूब के भाई बहनों से कहती हूँ जिनके पास मेरे नंबर हैं, ऐसे लोग जो यूपी बिहार और गांव के ऐसे क्षेत्रों से जिन महिलाओं को बोलने का तमीज़ नहीं, बैठने का तमीज़ नहीं, खाने का तमीज़ नहीं, तो वो लोग फेमस होने के लिए अपनी हदें पार कर रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे देखे होंगे, यूपी बिहार से ऐसी भी महिलाएं हैं जो भागी हुई हैं घरों से, बहुत कम उम्र में, नाबालिग उम्र में भाग जाती है, लव मैरिज कर लेती, फेमस हो जाती है। और जब इनकी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं और ये उस सिचुएशन से गुजरती हैं, उसके बाद ये अपना बदला, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ऐसे लोगों को पकड़ लेती हैं जो गलत का विरोध करते हैं। तो आज बात करते हैं सीमा हैदर के सपोर्टर में एक ऐसी महिला और फील्ड पे उतर चुकी है। हालांकि मैं नहीं देखती बिल्कुल भी वीडियो, और आप लोग मुझे वीडियो बिल्कुल भी शेयर ना करें ऐसी लोगों की, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। एक महिला का वीडियो मुझे भेजा गया, मैं नहीं देखूंगी सोचा, तो वो सिस्टर ने मुझे बार बार रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप इस वीडियो को देख लो। वो वीडियो देखने के बाद समझ नहीं आया कि इस औरत पे गुस्सा करूं या इस पे क्या करूं, क्योंकि उसका जो बैठने का तरीका था, घुटने टेक कर बैठती हो, बिल्कुल गुंडों वाले। उसमें मर्द भी ऐसी गालियां न दे, ऐसे गालियों का इस्तेमाल करती है। भारत के जो भाई सीमा हैदर के विरोध में वीडियो बना रहे हैं उनको गंदी गंदी गालियां देती है, उन बहनों को गालियां देती है, जैसे हम लोग बोल रहे तो हम लोगों को गालियां देती है। नाम ये किसी का नहीं लेती है। इसका टारगेट भारत के और पाकिस्तान तो बोलती चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये भारत के लोगों से भी बोलती है। सीमा के नाम के बिना इन औरतों की रोटी नहीं चलती, और इसका कहने का मतलब है कि मैं इनको इतना मारूंगी, इतना पिटूंगी। मतलब इसके बाप का राज चला है, यूट्यूब पे कोई अपनी बात रख रहा है तो ये औरत तेल पानी लेके उस पर चढ़ जाएगी, उनको मारने पीटने तक की धमकियां देती है। सॉरी, मैं नाम नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसे लोग यही करने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। कि किसी के साथ कुछ भी हो इनको फ़र्क नहीं पड़ता, और कोई कुछ करे न करे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको मतलब रहता है कि अगर हम अच्छी तरीके से फेमस नहीं हो सकते तो हम गालियां देकर फेमस हो सकते हैं। तो ये बंदी इतने गंदे तरीके से सोशल मीडिया पे उतरी है, और इसका बैठने का, ये जो जहाँ पे बैठी है, एक घुटना इसका ऊपर है एक नीचे है, घुटने टेक कर ये बैठती है, ऑन सोशल मीडिया पे गाली गलौज का इस्तेमाल कर रही है। गाली भी इस हद तक समझ नहीं आया कि सीमा प्यार इसकी खोपड़ी पे जो भूत बनकर घूम रहा है वो किस हद तक घूम रहा है। दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको किसी का विरोध करना है तो आप विरोध करिए, अगर आपको किसी का सपोर्ट करना है तो आप सपोर्ट करिए। एक दूसरे से गाली गलौज, लड़ाई झगड़े से आपको क्या मिलेगा। सीमा का विरोध कर रहे हैं भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग और अन्य जो भी लोग हैं वो कर रहे हैं। हमें उन लोगों को टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारा लक्ष्य है सीमा हैदर। उसको यहाँ पे हमारे देश में बैठकर जो गंदगी मचा रही है और जो हमारे समाज को, हमारे देश को गलत मैसेज दे रही है, उसे बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और अपनी बात को रखना, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का सभी को अधिकार है। और यह महिला भारत की उन बहनों को, बेटियों को, उन भाइयों को बड़े गंदे तरीके से गाली दे रही है। और ज़्यादा इसके फॉलोअर नहीं है, 4000 कुछ इसके फॉलोअर हैं। मतलब ये इतनी हद तक उतर चुकी है, इसने डायरेक्ट धमकियाँ देनी शुरू कर दी और इस तरीके से रिएक्ट कर रही है जैसे कि इसकी चोरी करके, इसका कर्जा खा के कोई बैठ गया हो सोशल मीडिया पे। सीमा हैदर का तुम सपोर्ट कर रही हो, ओपन करो, कोई तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट सीमा हैदर है। इनलीगल हमारे देश में घुस के आई है, हमारे कोर्ट में मसले चल रहे हैं, भारत सरकार उसको देख लेगी। भारत सरकार भी नहीं देखेगी क्योंकि मामला कोर्ट में है, कोर्ट से ही फाइनल होना है और वहीं से रिजल्ट आना है। और ये महिला इस हद तक जा चुकी है कि ये कहती है चोटी पकड़ के, बाल पकड़ के इस तरीके से पिटूंगी। हम भी कहते हैं सीमा हैदर को घसीट कर, चोटी पकड़कर मारेंगे, क्योंकि वह इनलीगल हमारे देश में घुसी है। और ये महिला हमारे भारत के लोगों से कहती है कि सीमा हैदर के नाम की रोटियां खा रहे हो सीमा। और इसका कहना है कि ऐसी औरतें कुछ हम जैसे लोगों से, ऐसी औरतें हैं कुछ
जो सोशल मीडिया पे जिनके आदमी निठल्लू है, कुछ भी नहीं कमाते हैं, वो औरतें यूट्यूब चैनल चलाने के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे आ गए और खुद बंदी 1000 बार कहती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो। तो ये बताओ जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं वो यहाँ पे कमा रहे हैं इसके नाम से, या तुम जैसे लोग कमा रहे हैं जो इसकी तारीफें करके, इसका वो करके। और मोहतरमा जो भी हो, क्योंकि हम देखते तो नहीं है तुम्हें और ना आगे को देखेंगे, और सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती हूँ, चाहे कोई कितनी हद तक चला जाए। मुझे टारगेट करने वालों ने 1000 वीडियो बना दिए, 1000 गालियां दे दिए, तो राम राम जी, क्योंकि हम कीचड़ पे पत्थर कभी भी नहीं मारते, ना उनको जवाब देते हैं, ना देखना पसंद करते हैं। और रही बात हमारी कि हम यहाँ पे सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, तो आपकी औकात नहीं है कि हमें हमारी तरीके से समझाओ, क्योंकि अगर हमें जवाब देगी सामने से आके सीमा हैदर देगी, लप्पू देगा, एपी सिंह देगा। तुम जैसू कि 2 कौड़ी के लोग जो आके बैठ के गंदी गालियां देते हो, सीमा हैदर को छोड़ के अपने देश के लोगों के पीछे पड़ जाती हो। इस महिला का कहना है कि भैया मेरे सामने आए, जरा घसीट के मारूंगी, तेरी औकात है तो सामने आ, तू खुदा नाम लेके बोल, फिर तेरे को बताते हैं कि हम क्या तुझे मारेंगे नहीं, हम कानूनी तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रख जाओगी। मोबिन मलिक सर ने भी कहा कल कि कोई भी गाली गलौज का अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो सीमा हैदर ही क्यों ना हो, उसको भी ना दे, क्योंकि सीमा हैदर ने खुद पर्सनल मोबिन सर पे इतने अटैक किया और उसके बावजूद मोबिन मलिक सर ने मना किया कि इसको किसी तरीके का गाली गलौज अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन ये बंदी जो एक मोटी सी औरत आई है सोशल मीडिया पे, ये कहती अगर सीमा हैदर को कुछ भी गलत बोला गया घसीट कर मारूंगी। तो मोहतरमा जो भी हो, क्योंकि यूपी बिहार की कुछ औरतें जिनको पति छोड़ देते हैं, जिनको खाने के लाले पड़ जाते हैं, जिनका कुछ भी नहीं होता, वो अपने गलत कारणों से आके भागकर ऐसे कारनामे करके यहाँ पे बैठ जाती हैं, और जब उनका चैनल नहीं चलता वो इतनी घटिया हरकतों पे उतर जाती है। और वैसे भी आप लोग जानते हो रिएक्शन चैनलों को यूट्यूब उड़ा रहा है, जो गंदगी मचा रहा है ना यूट्यूब, उसको अच्छी तरीके से उड़ा रहा है। तुम जितनी गंदे यहाँ पे मचा रही हो सीमा हैदर के नाम से, तो याद रखना एक न एक दिन इसे यहाँ से जाना ही है भारत से, क्योंकि जितनी धाराएं, जितने मुकदमे इस पे लग चुके हैं ना, इसको एक न एक दिन जेल जाना है। भारत का कानून जब छोटे मोटे क्रिमिनलों को उसको उसके केस में समय लग जाता है, ये तो इंटरनेशनल मामला है भाई, समय थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन इसको जेल जाना ही जाना है, इसको डिपोर्ट होना ही होना है। और ये बंदी ये भी कहती है इसको भारत सरकार जांच कर रही है, तमाम वो कर रहे हैं। आप कौन होते बोलने वाले? चलो मानते भारत सरकार जांच कर रही है, कोर्ट हमारे कोर्ट में मैटर है, तो तुम कौन होती भैया इसकी तारीफ करने वाली? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि सीमा हैदर भारत में ही रुकेगी? उससे अच्छी माँ नहीं है दुनिया में, वो एक अच्छी माँ है। इससे तो यही लग रहा है तुम्हारे संस्कारों में कितने अच्छे, जो इनलीगल औरत भारत में घुस के आ गई। हमारे लिए हमारे देश, हमारा सरकार सबसे महत्वपूर्ण रखता है। हमारे कानून पर, हमारे देश पर, हमारे सरकारों पर सवाल उठाने वालों को हम कभी भी नहीं बख्शते हैं, कभी भी नहीं। और तुम कहते हो कि सीमा हैदर अच्छी माँ है, सीमा हैदर भारत में ही रहेगी, उसे कोई नहीं निकाल सकता। इसका मतलब तुम हमारे कानून पे सवाल खड़ा कर रही हो, हमारे देश पर सवाल खड़ा कर रही हो, हमारे समाज की सभ्यता संस्कृति भारत की, उस पर सवाल खड़ा कर रही हो। हम ऐसा अपने देश के लिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए हम यहाँ पे खड़े होते हैं और आते हैं। और रही बात चैनल की, जब चैनल पे लोग देखते हैं तो व्यूज ऑलरेडी आता है। टैलेंट लाओ अपना। इस बंदी का कहना है कि टैलेंट तो है नहीं लोगों में, सीमा हैदर के नाम से व्यूज छाप रहे हैं। तो तुम में मैडम कौन सा टैलेंट है जो सबको गालियां देती फिर रही हो? गालियां देने से तुम्हारा चैनल कितने दिन चल जाएगा? सच को सच दिखाओ। एनसीपीसीआर को सिरे से खारिज कर दिया गया है, और उस पर भी मुझे कुछ कमेंट आए थे। एनसीपीसीआर को सिरे से खारिज कर दिया गया है। एनसीपीसीआर वहाँ टीम गई थी, जो कि हमने वीडियो बनाया था कि एनसीपीसीआर की टीम वहाँ पे गई थी। जब देखा मामला कि मोबिन सर ने जैसा कि बताया, जब देखा मामला कि पाकिस्तान का है, ये दूसरे मुल्क का मामला है, तो उसको खारिज कर दिया गया है। उसके लिए जैसे कि मोबिन मलिक सर ने बताया कि ये विदेशी मामला है, तो इसको यहाँ पे हमारा बाल संरक्षण नहीं देखता है, इसलिए खारिज कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सीमा हैदर निर्दोष पाई गई, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है सीमा हैदर और भी बड़ी क्रिमिनल है, इससे भी बड़ा उसने क्राइम किया है। अगर इस देश का मामला होता ना, इस देश का जो बच्चों का जो मुद्दा था उसको लेकर इस देश का होता, तो सीमा हैदर पर तुरंत कार्रवाई होती। लेकिन ये इंटरनेशनल मामला है, इसलिए खारिज हो गया।
मैं शुरू से कहते आ रही हूँ, ये इंटरनेशनल मामला है, इसको इतने हल्के में मत लो। सीमा हैदर जितना भी कानून तोड़ रही है, जितना भी वायलेशन कर रही है, इसे करने दो, क्योंकि एक न एक दिन हमारा भारत सरकार, हमारा कानून, हमारा संविधान इसे सजा देके जेल भेजेगा। तो आप लोग यहाँ आपस में लड़ते हो। और ये महिलाएं, मैं कह दूं इनसे, अगर आपको किसी का विरोध करना है ओपनली करो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। खासकर मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी भैया। मैं जानती हूँ जो आप जिस देहातों से निकल के आई हो, वहाँ आप चाहे सर में पल्लू रख लो, नीचे ना पहनो, सब चलता है तुम्हारा। और इस तरीके की हरकतें तुम करती हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया भैया? जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं उनको घसीट के मारो। क्या तुम जज बन गई हो? तुमने सरकारों के सबकी जिम्मेदारी अपने खोपड़े पे ले ली, जो सबको तुम घसीट के मारोगी? हम सीमा हैदर से कहते हैं घसीट के मारेंगे जिस दिन भारत के कानून से हमें भरोसा उठ गया। ओपनली कह रही हूँ, सोशल मीडिया पे कह रही हूँ, जिस दिन भारत के कानून से भरोसा उठ गया तो उस दिन रोड पे, सड़कों पे घसीट कर मारेंगे, ये वादा है। लेकिन हमें भरोसा अपने भारत के कानून पे, अपने संविधान पे, और जल्द से जल्द और बहुत जल्द, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है। जब कसाब भी भारत आया था उसको भी मौके दिए गए थे, उसके भी ट्रायल चले थे, उसका भी कोर्ट केस लड़ा था। वो भी तो, कसाब भी तो हाथ में धागा बांध के आया था ना, कलावा बांध कर आया था, हिंदू बनकर आया था, और उसने क्या कांड किया है सबको पता है। और उसी तरीके से सीमा हैदर यहाँ आने के बाद सनातन का आड़ ले रही है, सोशल मीडिया के थ्रू उसने अपनी जड़ें जमा ली है, उन जड़ों को काट चुके हैं मोबिन मलिक सर। इंटरनेशनल मामला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी पता नहीं है, जो ओपन नहीं है, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस मामले में जो ओपन नहीं है, जैसे कि मोबिन मलिक सर ने कल बताया। और अगर ये चीज़ें ओपन कर दी जाए तो सीमा हैदर धज्जियाँ उड़ा देगी। जैसे कि एक एप्लीकेशन डाल दी ना, इसने रीड डाल दी वहाँ रोकने के लिए, तो ये इसी तरीके से रुकावटें पैदा करती रहेगी। और ये झल्ला रही सोशल मीडिया पे कि भाई अंदर खाने से मुझे खबर मिले, नहीं मिलेगी खबर, घंटा भी नहीं मिलेगी। मोबिन मलिक सर एक पहुंचे हुए इंटरनेशनल मैटर पर हमेशा केस लड़ते हैं, विदेशी मुद्दों को देखते हैं। तो मोबिन मलिक सर एक सुलझे हुए समझदार वकील है। सोशल मीडिया पे चाहे तो क्या 2 दिन में मोबिन मलिक सर वायरल नहीं हो सकते? सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमा सकते? रोज लाइव आके नहीं बैठ सकते? कानूनी राय नहीं दे सकते? बट नहीं, वो अब एक इंसानियत के नाते इस मैटर को लड़ रहे हैं और हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में गलत मैसेज ना जाए। इसलिए मोबिन मलिक सर इस मैटर को सुलझा रहे हैं। और हम सब भारतीयों की दुआएं और हम सब भारतीयों का सहयोग मोबिन मलिक सर के साथ है। और गलत और गंदगी के विरोध में हम हमेशा खड़े रहते हैं। सीमा हैदर ने गलत किया है, इसको रोज धोएंगे और अच्छी तरीके से धोएंगे। जो दम है ना मैडम तुम्हारे अंदर, जितना तुम यहाँ भौंक रही हो सोशल मीडिया पे, जो तुम कह रही हो कि और यूट्यूबर, जो कितने हमारे यूट्यूबर भाइयों को तुमने गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, अपने लिमिट के अंदर रहना। जिस दिन किसी का नाम ले लिया और जिस दिन पता चल गया तुम किसको बोल रही हो, उस दिन घसीट के सबसे पहले तुम्हें रगड़ा जाएगा रोड पे। अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, दायरे में रहकर बात करते हैं, क्योंकि सीमा हैदर की बात करते तो सीमा हैदर की ही बात करेंगे। तुम बीच में हमारे भारतीय भाई बहनों को खींचने लगती हो तो हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोच से भी ज़्यादा तुम्हें सजा मिल जाएगा, याद रखना। क्योंकि जो इसका वीडियो मुझे शेयर किया गया, इसने अपनी हद पार की है, अपनी लिमिट पार की है उसमें। और उसके बाद मैंने इसके 2-3 वीडियो और उठा के खाली टाइटल थंबनेल देखे, तो ये बंदी का काम ही यही है। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, बड़े बड़े पहुँचे लोग होते हैं, उनको ये पकड़ लेती है, फिर उनके ऊपर ही अपना रिएक्शन देती है। इसने गोरखपुरिया भौजी को भी गंदी गालियाँ दी हैं बहुत सारी, और अन्य जो भी बड़े बड़े जिसमें 10 मिलियन 20 मिलियन वाले जो फॉलोवर हैं, उनको लेके इसने अपना रिएक्शन दिया है। और तब मैं समझ गई कि ये बंदी का काम ही यही है, ये गलत चीज़ों को सही और सही चीज़ों को गलत करने का काम करती है अपने नज़रिए से। जरूरी नहीं है जो चीज़ हमारी नज़र में सही है तुम्हारी नज़र में सही हो, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर मायने रखता। तुम जिस सिचुएशन से गुजरी हो, तुम्हारे साथ जो चीज़ें घटित हुई है, जरूरी नहीं है ना सबके साथ यही चीज़ें घटित हुई है। तुम्हारी नज़र में जो पॉजिटिव है, जरूरी नहीं हो हमारी नज़र में भी पॉजिटिव हो। हमारी लाइफ जिस तरीके से स्ट्रगल भरी गुजरी है, हमने अपने मेहनत से जो चीज़ें पाई है, आज भी मेहनत से पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। जरूरी नहीं है ना कि हम तुम्हारे जैसे रास्ते अख्तियार करें, तुम्हारे जैसे रास्तों से आगे बढ़े। हम अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं तो अपने ही तरीके से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ये गंदगी की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलती है,
एक न एक दिन लोग थूकते हैं मुंह पर और ये गंदी कमाई का गंदगी में ही जाता है। तो दोस्तों ये औरत का हकीकत बताना ज़रूरी था। और आप लोग ऐसे वीडियो शेयर मत करा यार, नहीं होता टाइम इतना ऐसे फालतू लोगों को देखने का जो अपनी गंदगी को ज़बरदस्ती घुसाते हैं, समाज के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। जिसको करना है सीमा हैदर का सपोर्ट करो, जिसको विरोध करना करो। बात सीमा हैदर, गुलाम हैदर और लप्पू तक की है। बका अनदर कोई भी मामला मुझे शेयर न करें, क्योंकि ऐसे आलतू फालतू लोग बीच में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं और ये चाहते हैं कि हम इनको गाली गलौज दें या हमें गाली गलौज दें, ये कंट्रोवर्सी करें और इनका चैनल चल जाए। हमें बिल्कुल भी यह गंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि कानून और संविधान अपने कोड पर हमें आंख बंद करके भरोसा है। पहले दिन से कह रही हूँ, आज भी कह रही हूँ, हमेशा यही कहूँगी, जिस दिन संविधान से भरोसा उठ गया उस दिन बमंडर यहाँ दिख जाएगा। और माननीय अदालतों पर हमें पूरा भरोसा, हमारे भारत सरकार पर हमें पूरा भरोसा, हमारे कानून व्यवस्थाओं पर पूरा भरोसा है और हमारे संविधान पे हमें पूरा भरोसा है। समय ज़रूर लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा ये मैटर है, जितना बड़ा ये क्रिमिनल है लेडीज़, उतना इसमें समय लगेगा। धैर्य, तसल्ली रखिए। NCPCR वाला मामला मोबिन सर ने क्लियर कर दिया, लेकिन वहाँ पे टीम गई थी और उस टीम ने खारिज कर दिया, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। तो आपको किसी न किसी माध्यम से पता चल गया। वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे नहीं रखी जाती है, उसका मुद्दा बन जाता। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवी को आपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।